चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः द्वियानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये। आरंभ करें जिनका क्रम हो। हाँ जय दंडोत प्रणाम जय। हाँ कर। सबसे पहले महाप्रभु जी ने भागवत के 7 तरह से अर्थ किए हैं। इनमें 7 स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यार्थ ये 4 तरह से अर्थ निबंध में किए गए हैं एवं वाक्यार्थ, पदार्थ व शब्दार्थ ये 3 तरह से अर्थ चौधरी जी में किए गए हैं। इन 7 तरह से किए गए अर्थ में कहीं विरोध नहीं है। साथ क्या है तो भगवान की आनंदमय यानी हरि भगवान की आनंदमय लीलाओं का वर्णन, आनंद स्वरूप सारी लीलाएं ये साथ में उसका वर्णन आया है, अर्थ है। स्कंदार्थ में भागवत में 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद अधकाल लीला, द्वितीय स्कंद साधन लीला या ज्ञान लीला, तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक प्रभु की 10 लीलाओं का यानी सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूर्ति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन लीलाओं का निरूपण किया गया है। प्रथम अधिकार व द्वितीय स्कंद साधन उपरोक्त 10 लीलाओं के अंग रूपी हैं। अभी हम प्रथम स्कंद पर यानी विचार कर रहे हैं, जिसमें प्रथम 1 से 3 श्लोक हीनादकारी के, द्वितीय 4 से 6 श्लोक तक यानी 3 श्लोक मध्यम अधिकारी के और 7 से 19 तक उत्तम अधिकारी के श्लोक हैं। प्रकरणार्थ में प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण हैं, हीन, मध्यम और उत्तम। प्रकरण में प्रथम 3 अध्याय हीनाधिकार प्रकरण है, जिसमें प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक मंगलाचरण के बाद वेद की बीज रूप गायत्री के अर्थ को समझा। द्वितीय श्लोक में भागवत कल्प वृक्ष के रूप में धर्म और ज्ञान समझा। तीसरे श्लोक में भागवत की फल रूपता का प्रतिपादन किया गया और चौथे श्लोक में श्रोता को यानी सावधान कर शास्त्र को आराम किया गया। 5वें श्लोक में संगति समझाई और 6 से 6, 7, 8 में वक्ता का अभिनंदन किया गया। श्लोक क्रमांक 9 में सूर्य जी को सर्वज्ञ कहकर सोन का आदि ने प्रथम फल विषय के में प्रश्न किया। आगे 2.5 श्लोक से दूसरा प्रश्न किया, यानी फल की प्राप्ति किस साधन से हो सकती है। ये श्लोक क्रमांक 12-13 से भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है ये प्रश्न किया गया। श्लोक क्रमांक 14, 15 और 15.5 यानी 2.5 श्लोक से भगवान के नाम का महत्व बताया। आगे के अध्यायों की इतनी विस्तृत समीक्षा नहीं करके वो केवल उपक्रम और प्रश्नाध्याय है इतना कहकर, और जो अध्याय इस समय हमारा चल रहा है उसका जो अर्थ है वो आप बता दीजिए। और
कल परसों जो विषय चला उस प्रकरण को आप संक्षेप में कह दीजिए, अन्यथा फिर क्या जैसे जैसे अध्याय बढ़ते जाएंगे उसमें सभी अध्याय के श्लोकों का इस तरह से संक्षेप प्रस्तुति करने जाएंगे तो फिर समय नहीं रहेगा। तो जो विषय अभी चल रहा है उससे निकट पूर्ववर्ती जो हैं वो ही उसी का अनुसंधान हम करें, वो ज्यादा सही रहेगा। जी जय। जैसे मेरा इसमें थोड़ा सी और एक वो था कि जो 10वें लीला सर्ग विसर्ग वगैरह, अगर एक बार इनमें प्रकाश डालने की मेरी इच्छा हो रही थी इनको थोड़ा सा डिटेल, पर आप आज्ञा करें तो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। वो तो अब अपने आप ही वो विषय आएगा ही, इसी भागवत में ही वो विषय आ जाएगा। हाँ ठीक है जय। लक्षण के साथ। हाँ हाँ जी जय। तो अपन द्वितीय अध्याय में आ जाते हैं। द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक, यानी सूत जी ने शौनकादि ऋषियों के वचनों को यानी प्रशंसा करके आगे के 2 श्लोकों द्वारा देवता एवं गुरु को नमन किया, और नमन करने के बाद में अपन सीधे आपने जो आज्ञा करी है अपन कल के प्रसंग में थोड़ी चर्चा करके आगे चल रहे हैं। यानी कल जो अपन ने देवेंद्र जी ने भगवान की कुछ जो है यानी 5 लीलाएं, उनमें से 2 लीलाओं को समझा दिया था 5 में से। तो अपन 3 लीलाओं के लिए 3 श्लोक और बचे हैं केवल मात्र इस अध्याय में। अपन सीधे उधर ही आ जाते हैं अब, क्योंकि इसको जो सही बात है अपन बार बार पूरा रिपीट करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो 5 प्रकार की लीलाओं में से जो है अपन ने 2 लीला कौन सी समझ ली थी। एक तो सृष्टि लीला का, यानी सृष्टि किस तरह से भगवान ने करी, और दूसरा उसमें प्रवेश कैसे किया। ये 2 श्लोकों से अपन ने समझ लिया था। आज 3 श्लोकों से अपन वैन में नानत लीला का और गुणमयी में भोग लीला का और रक्षण लीला का अपन 3 श्लोकों से आज निरूपण कर रहे हैं। तो सीधे अपन वहीं आ जाते हैं आवासार्थ में। श्लोक क्रमांक 32 पेज नंबर 106 आवासार्थ। इस प्रकार अंतर्यामी भाव का अर्थात अंतर्यामी रूप से जगत प्रवेश लीला का निरूपण करके जीव भाव का विवेचन करते हुए प्रभु की अनेक भवन लीला को कहते हैं, अर्थात जिसमें एक होते हुए भी भगवान बहु रूप धारण करते हैं, ऐसी भगवत लीला का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक क्रमांक 32 से। मेरी संस्कृत बहुत कमजोर है, थोड़ा मिस्टेक हो तो माफ करें। यथा या वह तो वन ही दार के श्वेत का निशु नाने भाति विश्वात्मा भूतेषु तथा अपमान। श्लोकार्थ। अपने उत्पत्ति स्थल अनेकों काष्ठों में छिपा हुआ एक ही अग्नि अनेक जैसा प्रतीत होता है, उसी तरह पंच महाभूत और उनसे उत्पन्न हुए पदार्थों में जीव रूप से प्रविष्ट वह विश्वात्मा भगवान ही अनेक की तरह प्रतीत होता है। अष्टबोधी में समझा रहे हैं। अवस्थिते रीति काश कृष्ण ने ब्रह्मसूत्र के 1.4.22 ब्रह्मसूत्र में आचार काश कृष्ण के मतानुसार यहाँ प्रतिपादन किया गया है। इस मतानुसार किसी भी रूप में अवस्थित करने वाले भगवान ही जीव हैं। जीव भगवान का रूप है, यानी ये समझा रहे हैं कि जो किसी भी रूप में यानी संसार में जो भी अपन को रूप दिख रहे हैं सब में भगवान ही जीव रूप से विराजमान है, भगवान ही जीव बनकर उसमें आए। तो अब समझा रहे हैं उसका उदाहरण के रूप में, जैसे काष्ठ में जैसे अग्नि है उसी तरह से पंच महाभूतों में तथा उनसे उत्पन्न भौतिक पदार्थों में वह विश्वात्मा भगवान जीव रूप से स्थित है। यानी काष्ठ में लकड़ी होती है, सॉरी लकड़ी में जो है अग्नि होती है काष्ठ में, तो उसमें सभी जगह फैली रहती है। इसी तरह से सभी भूतों में भगवान ही जीव रूप में आए। वह ईश्वर एक है
उन उन उपाधियों के कारण भेद प्रतीत होता है, किंतु भेद प्रमाणित नहीं है। उपाधि रहित जीव स्वतः भगवान से विलक्षण नहीं है, केवल विभिन्न शरीर रूप उपाधि के भेद से ही वह विलक्षण बन गया है। यानी जिस जिस रूप में, जिस जिस भूत में भगवान प्रवेश किए, उस रूप में भगवान अपन को दिखाई देने लगा है, उसकी उपाधि के कारण। बाकी भगवान इस तरह से अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जिस प्रकार मंथन किए बिना काष्ठ में अग्नि की प्रतीति नहीं होती है, उसी तरह योग के बिना अंतःकरण में जीव की प्रतीति नहीं होती। क्या समझा रहे हैं? जब तक लकड़ी का मंथन नहीं करेंगे तब तक उसमें अग्नि प्रकट नहीं होगी। लकड़ी का मंथन करने पर ही अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही योग के द्वारा अंतःकरण में, यानी भगवान को अपन देखें अंतःकरण से, तब अपन को पता लगता है कि भगवान भी सभी जगह मौजूद है, सभी भूतों में प्रेजेंट है। तो जिस प्रकार हाथ पैर आदि अवयव शरीर से भिन्न नहीं है, उसी तरह महाकाष्ठ में सर्वत्र एक रूप से विद्वान अग्नि जहाँ मंथन किया जाता है वहाँ ही मंथन स्थान में प्रकट होता है। यानी लकड़ी को कहीं भी मंथन करिए आप, उसके किसी भी सिरे पर करिए, उसी जगह अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी तरह भगवान भी सभी जगह पर मौजूद है। जैसे काष्ठ की लकड़ी में जो है सभी जगह अग्नि है, कहीं भी मंथन करें, ऐसे भगवान भी सभी जगह पर प्रत्येक भूत के अंदर भगवत रूप में, भगवान जीव रूप में मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जीव भगवान का अंश होने से उससे भिन्न नहीं है, तथापि भेद की जो प्रतीति होती है वह प्रमाणिक नहीं है। जैसे एक ही विशाल काष्ठ में सर्वत्र एक ही अग्नि है, वैसे अनेकों काष्ठों में ही वह अग्नि एक ही है। यही अवस्था जीवों की है। यानी उसी बात को दोबारा फिर रिपीट करके समझा दिया। यानी लकड़ी में जो है बड़ा काष्ठ ले लिया अपन ने, उसको माने विशाल काष्ठ कह दिया, कहीं भी उसमें मंथन करें तो अग्नि निकलेगी, अग्नि निकलेगी। तो उसका मंथन यदि अपन करें तो सभी जगह निकलेगी। इसी तरह से सभी भूतों में यानी जीव जो है भगवान जीव के रूप में प्रेजेंट है। जैसे अग्नि सभी काष्ठ में सभी जगह प्रेजेंट है, ऐसे ही भगवान ही सभी भूतों में जीव के रूप में है। इसी तरह सर्वदेहों में, आगे समझा रहे हैं, मैं तथा सर्व पंच महाभूतों में गोय रूप से यानी गुप्त रूप से त्रोधानतया जो समवस्थित है वह जीव है। यहाँ ही अव्यक्त का यही अर्थ है। ये माने निश्चित ही, माने अब इसके आगे कोई भी शब्द नहीं होता है। यहाँ काष्ठ के दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि जिस काष्ठ में अग्नि प्रकट है उसी काष्ठ में वह प्रकाशमान यानी रहता है। जड़ में चिरंश का प्रभाव होने से वहाँ जीव का प्रकाश नहीं है। वह जीव योग से अथवा ज्ञान से जड़ चेतन सब में प्रकट हो सकता है। अब जिस तरह से अग्नि काष्ठ के अंदर है पर उस अग्नि में प्रकाश भी रहता है, इसी तरह से जड़ पदार्थ में भले ही चेतना नहीं है, उसके अंदर चेतना न होते हुए उसमें प्रकाश जिस तरह से अग्नि में लकड़ी में अपन को दिखाई नहीं दे रहा, छुपा हुआ है, ऐसे ही जड़ पदार्थ में भी भगवान जीव रूप से उसमें है, पर वो जो है प्रकाशित नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो जड़ रूप में है। अभी उसमें चिद अंश नहीं है, चिद और आनंद दोनों ही नहीं है, पर उसका सद अंश तो है भगवान का। सद अंश के कारण वो अपन को चिद रूप में, पर वो गूढ़ रूप में है, यानी छुपा ली, भगवान ने उसमें से छुपा लिया है। क्या कह रहे हैं? वह जीव योग से अथवा ज्ञान से जड़ चेतन सब में प्रकट हो सकता है। यानी जड़ में और चेतन में अपन उसको ज्ञान रूपी दृष्टि से देखेंगे, योग से देखेंगे तो अपन को दिखाई दे सकता है। ये इसका कहने का मतलब। आगे समझा रहे हैं, इसलिए जैसे अग्नि का यानी उत्पत्ति स्थान काष्ठ है, उसी तरह जीव के प्रकट होने का स्थान समग्र पंच महाभूत हैं। उनमें काष्ठ में अग्नि के समान एक ही जीव पृथक पृथक प्रतीत होता है और वह जीव विश्वात्मा यानी भगवान अर्थात समग्र विश्व का यह एक ही स्वरूप है। यानी जिस तरह से काष्ठ में अग्नि एक ही जो है सब जगह प्रतीत हो रही है अलग अलग प्रकार से। कभी अपन देखें जैसे कल जैसे ने बताया था खबर यानी खेर की लकड़ी में अग्नि जलाएंगे तो उसका प्रकाश, उसकी रोशनी, उसका कलर अलग प्रकार का होगा। वही अग्नि दूसरी प्रकार की लकड़ी में जलाएंगे
तो उसका प्रकाश, उसकी रोशनी यानी उसका कलर थोड़ा हटके हो जाएगा, अलग प्रकार का। इसी तरह से अलग अलग भूतों में भगवान इस तरह से अलग अलग प्रकार से प्रतीत होते हैं। और इसलिए श्लोक में भी विश्वात्मा इस तरह एक वचन का ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक ही जगत की आत्मा अनेक कैसे हो सकती है, किंतु उपाधि के भेद से मानो पृथक पृथक हो ऐसा प्रतीत होता है। तो उसमें जो है माया के कारण अपन को अलग अलग पृथक पृथक दिखाई दे रहा है। इसका जो है सिद्धांत मुक्तावली में अच्छा समझाया है कि माने आकाश को चालनी में से देखते हैं तो अपन को पृथक पृथक दिखाई देता है, जबकि वो ये कहीं अलग है ही नहीं है। तो सिद्धांत मुक्तावली में उसका अच्छा उदाहरण आया। तो भूतेषु च में कार का अर्थ है यानी पंच महाभूतों से बने हुए शरीर आदि में भी वह पृथक पृथक दिखाई देता है, यानी वह जीव पुरुष है, अर्थात सर्वत्र ब्रह्मांड में वह ब्रह्मांड विग्रह वाला पुरुष एक ही है, अपने आप प्रकाशित है। विराट यानी जो है वो ब्रह्मा ईश्वर, यानी इस ब्रह्मांड के पंच महाभूत और इनसे उत्पन्न संपूर्ण भौतिक पदार्थ इसके अवयव रूप हैं। क्या कह रहे हैं, यानी जो पंचभूत वगैरह हैं या जो अपन को संसार में जितने भी वस्तु दिखाई दे रही हैं वो सभी भगवान के, विराट भगवान के ही अंग प्रत्यंग है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है, ये समझा रहे हैं। ये समग्र पदार्थ पृथक पृथक दिखाई देते हैं तथा यह पुरुष अनेक नहीं है, एक ही है। अलग अलग दिखाई जरूर दे रहे हैं पर वो सभी एक में से ही बने हैं, एक ही है, दूसरा है ही नहीं है। जिस तरह हाथ पैर आदि में विविध प्रकार की विभिन्नता दिखाई देती है, फिर भी शरीर में स्थित जीव का कोई भेद नहीं है, तो इसी तरह समग्र ब्रह्मांड में विराट पुरुष का भेद नहीं है। क्या कह दिया, हाथ पैर अपने अलग अलग जरूर दिखाई दे रहे हैं पर वो शरीर के ही अंग प्रत्यंग है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड, पूरा विराट पुरुष में कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। इसलिए सर्वत्र ब्रह्मांड में छिपा हुआ एक ही विराट पुरुष विश्व आत्मा भगवान जब नाना रूप में प्रतीत होता है तब वह यानी जीव लीला कहलाता है, जीव कहलाता है, तब वह जीव कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर जो किसी को किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कृपया आप पूछें। मुझे एक प्रश्न है, ये यहाँ पे जो पंक्ति आई कि जिस प्रकार मंथन के बिना काष्ठ में अग्नि की प्रतीति नहीं होती, उसी तरह योग के बिना अंतकरण में जीव की प्रतीति नहीं होती। जी ये तो जो योग करे, लेकिन जो भक्ति करे, भक्ति को योग के साथ जोड़ सके। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। योग को माने भक्ति का, यानी वो योग का ही एक अंग है, भक्ति का अंग है एक योग, भक्ति का ही अंग है। यानी योग के द्वारा भी आप उसको महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि सर्वत्र जो है भगवत रूप ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। यदि उसको योग माने आपको ब्रह्म ज्ञान जब हो जाएगा, योग के द्वारा भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, ये इसका जो है समझाया गया है इसको इस तरह से। यहाँ पे मास्टर जी इसमें समझा रहे हैं कि योग के द्वारा आपको यानी अंतकरण में प्रतीति होती है। मेरा ये प्रश्न है कि जो योग नहीं करते, जो भक्ति आदि मार्ग से जुड़े हैं, उनको फिर जीव की प्रतीति कैसे हो? क्या भक्ति मार्ग जो भक्ति कर रहे हैं उसको योग कह सके? भक्ति योग नहीं, इसका तो बड़ी अपने सिद्धांत मुक्तावली में क्लियर तो दिया पहले दूसरे श्लोक में, आप समझ लिए। यानी जो तनुविद्या सेवा कर रहा है उसको तो ब्रह्म ज्ञान दुख की निवृत्ति, उसको तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको तो ब्रह्म ज्ञान वैसे ही हो गया स्वतः ही भक्ति वाले को, उसको तो अलग से कुछ करने नहीं पड़ता है। बाकी अन्य लोगों को ब्रह्म को समझने के लिए अन्य प्रयास करना पड़ते हैं, भक्ति वाले को कोई प्रयास ही नहीं करना, वो तो स्वतः ही उसके आगे अपने आप ही वो समझ जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसे। तो ये इसमें शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु ने इस विषय पर समाधान दिया है कि जो यहाँ दो तरह से समझना है, एक तो जीवात्मा यानी मेरी और आप लोगों की जो शरीर में रही हुई आत्मा है वो आत्मा, और दूसरा अक्षरात्मा। यहाँ जो पूरा विषय चल रहा है ये परमत का विषय है, सिद्धांत का विषय नहीं है। सबसे पहले ये बात समझना, क्योंकि महाप्रभु ने इसके उपक्रम में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि काशीकृष्ण नाम के चिंतक ने
ये कहा है कि शरीर में मेरे आपके शरीर में जो प्रविष्ट आत्मा है वो भगवान ही जीव है, ऐसा उनका मत है। और भगवान तो एक नहीं है, अरे अनेक नहीं है, एक है। इसलिए जो भगवान गीता में ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ऐसे जो आज्ञा करते हैं कि वो अंश है, हमारे भीतर है वो, और अंशो नाना व्यपदेशात, ऐसे व्यास जी स्वयं भी इसी भगवत गीता की स्मृति का वचन उद्धृत करके और उसी संदर्भ में ये आज्ञा भी करते हैं कि अंश है वो अनेक हैं। तो काष्ठ कृष्ण के मत से व्यास का मत अलग है। तो काष्ठ कृष्ण ये कहते हैं कि परमात्मा ही जीव रूप में है और परमात्मा तो एक ही है, तो जीव नाना नहीं है, अनेक जीव नहीं होते हैं, जीव भी एक ही होता है। पर हमारी प्रतीति फिर कैसे हम उसको समझाएंगे? हमारी प्रतीति तो ऐसी नहीं होती है कि एक ही जीव है। तो उसका समाधान यहाँ ये कहा कि जैसे लकड़ी में बड़ी लकड़ी का तना है, उसमें हम जहां मथन करेंगे वहां अग्नि पैदा होगी। अब उस लकड़ी के तने को आपने काट के 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो दोनों में मथन करोगे तो दोनों में अग्नि पैदा होगी। अगर एक ही रखा तो एक में होगी। और अगर आप बहुत फुर्सत में हैं और 100 टुकड़ों में बांट दिया तो 100 में से लकड़ी निकलेगा, आग निकलेगी। तो वो जो भीतर छुपी हुई आग है वही वहां प्रकट हो रही है, वो आग पृथक पृथक नहीं है, ऐसा काष्ठ का मत है। क्योंकि ईश्वर ही भूतों में, यानी भूतों का मतलब तत्त शरीर में जीव के रूप में प्रविष्ट होता है। तो जो जीव की भिन्नता है वो शरीर की उपाधि वशात हमें प्रतीत होती है। वस्तुतः जीव पृथक पृथक नहीं होते हैं। ये व्यास का मत नहीं है, काष्ठ का मत है। और इसी मत का अनुवाद करते हुए यहाँ पर भगवान जीव रूप से लीला करते हैं, ये बात यहाँ कही जा रही है। अब ये तो 2 मत हैं, उसकी चर्चा हमने की। अब जो आत्मा का साक्षात्कार है उसका प्रसंग है। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे बिना योग साधे आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, तो योग मार्ग से आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अब जो योग नहीं साधते हैं उनको कैसे होगा? तो महाप्रभु ने वहां कहा है कि योगेन भगवत दृष्टिया दिव्य यावा प्रकाशते। आत्मा का साक्षात्कार योग के द्वारा साधित मन से होता है। यानी योगी भी आत्मा का साक्षात्कार आंखों से नहीं कर सकता है, क्योंकि आंखों का विषय है ही नहीं आत्मा। तो जब वो प्रत्याहार करके अपनी सभी इंद्रियों की वृत्तियों को आत्मगामिनी बनाता है, भीतर की ओर ले जाता है, तब उसको मन से आत्मा का अनुभव होता है। ये योगी को होने वाला आत्म साक्षात्कार है। जो योग नहीं साधते हैं उनको कैसे हो सकता है? तो भगवत दृष्टिया। ये जो बात आई भक्ति मार्गी की, समझ लो। यानी भगवान प्रसन्न होकर जिस जीवात्मा को दर्शन देते हैं वो भगवत दृष्टि हुई, यानी भगवान को देखने वाली दृष्टि। तो जो भगवान को देख सकते हैं वो आत्मा को देखना उनके लिए तो बहुत ही सरल वस्तु है। यानी अगर आपको चींटी की टांग दिखाई दे सकती है तो बिल्ली का पांव नहीं दिख सकता है क्या? तो वो सहज वस्तु है। इसी तरह जो भगवान को देख सकती है ऐसी दृष्टि, यानी भक्त की दृष्टि, वो आत्मा को भी देख सकती है। तो आत्म साक्षात्कार उसको, जो इन्होंने कहा वो सही है। ये
भक्ति मार्गी को भक्ति के अवान्तर फलतया ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वहां संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध ऐसा कहा है, पर वो वहां ऐसा प्रसंग था इसलिए उस रूप में वर्णन किया है। पर यहाँ हम समझ सकते हैं कि जैसे आचार्य चरण को किसी को आया हुआ देखते ही उसकी योग्यता अधिकार पता चल जाता था, तो इस तरह से तो भगवान जिनको प्रत्यक्ष हैं उनको आत्मा भी प्रत्यक्ष है, ऐसा समझना चाहिए। तीसरी दिव्य यावा, दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है कि भगवान जिसको ऐसी सामर्थ्य दें उनको जीवात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तो भगवान ने वो दिव्य दृष्टि दी, जैसे अर्जुन को दी दिव्य दृष्टि दी। इसी तरह ऐसे भी प्रसंगों का वर्णन आता है कि जिसमें सभी लोगों ने शिशुपाल के शरीर में से निकलती हुई जो ज्योति है वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में प्रविष्ट होती सब लोगों ने देखी। तो उस समय प्रभु ने ये चाहा कि ये सब लोग देखें इस महात्म्य को, तो सब लोग देख पाए। तो आत्म साक्षात्कार की ये तीनों ही प्रणाली हो सकती है, और भी होती हो तो होने दो। तो एक तो दिव्य दृष्टि से, दूसरा भगवान को देख सकने वाली दृष्टि जीवात्मा को भी देख सकती है, तीसरा योग के द्वारा सधा हुआ मन भीतर मन के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। ये वो बात हुई। अब यहाँ जो जीव है वो जीव रूप हुए भगवान का, ये विषय तो हमने देखा कि वो परमत की दृष्टि से है, तो उसको हमें अलग दृष्टि से समझना है। और यहाँ ये बात हमें समझनी है कि जैसे भगवान अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट होते हैं, उसी तरह जीव के रूप में भी प्रविष्ट होते हैं। तो भगवान जब अपनी सही वेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्म माया, भगवान ने ही आत्म माया से आरंभ में इस जगत की रचना की। तो भगवान ने ये रूपात्मिका सृष्टि, बाह्य सृष्टि को प्रकट किया। उसके बाद भगवान उसमें अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट हुए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसे भगवान ने सृष्टि को पहले रचा, फिर अपनी रचित सृष्टि में भगवान प्रविष्ट हुए। अब वो जो प्रविष्ट हुए हैं वो अंतर्यामी स्वरूप से हैं, यानी भगवान के उस रूप में भगवान का आनंद सामर्थ्य सब प्रकट है, ऐसा रूप है। और वो जो प्रवेश है वो ऐसा आवश्यक नहीं है कि सचेतन पदार्थों में ही हुआ हो, वो सभी पदार्थों में भगवान का अंतर्यामी रूप प्रविष्ट है। तो जड़ चेतन सभी पदार्थों में, और वो भगवान अब जीव रूप से भी प्रविष्ट हो रहे हैं, जिसका वर्णन अभी यहां पर किया गया। इसमें जो आभासार्थ आपने पढ़ा उसमें थोड़ा सुधारा करना चाहिए। इस प्रकार अंतर्यामी भाव का, अर्थात अंतर्यामी रूप से जगत प्रवेश लीला का निरूपण करके जीव भाव का विवेचन करते हुए नहीं, ऐसा लिखिए उसके बजाय करने के लिए। करने के लिए प्रभु की अनेक भुवन लीला को कहते हैं। कर ली। कृणाल को कुछ कहना हो तो समय पर बोल दो। ठीक है, करो आगे भले। हाँ जी है। तो अब जो है अगली लीला है भगवान की, यानी भोग लीला। यानी भगवान जो है जीव बनकर किस तरह से है वो श्लोक क्रमांक 33 में समझाते हैं। वही विश्वात्मा भगवान आवासार्थ में
जीव रूप से लीला करता है उसी को कहते हैं आगे। असो गुणमयर भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। श्लोकार्थ। वही विश्वात्मा भगवान सदंश से निर्मित पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा इत्यादि इंद्रिय समूह तथा अंतःकरण द्वारा बनाई गई सृष्टि में प्रविष्ट होकर देव, त्रियक, नर आदि प्राणियों में पुरुषार्थ चतुष्टय का भोग करता है। यहाँ पर देव, त्रियक यानी त्रियक माने होता है मनुष्य को छोड़ करके सभी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि, और देव रूप में जो वो, और नर रूप में है यानी वो सभी में। एक क्षण, यहाँ आभासार्थ में फिर से थोड़ा सुधारा कर दो। जीव रूप से वही विश्वात्मा भगवान जीव रूप से भोग लीला करता है। भोग शब्द जोड़ दो। हाँ जोड़। अब शोधनियों समझा रहे हैं। अंतःकरण, इंद्रिया, पंच तन मात्राएं तथा पंच महाभूत, इस तरह भगवान के सदन से यह 4 प्रकार की सृष्टि है। ये अंतःकरण आदि गुण में अर्थात त्रिगुणात्मक कहलाते हैं। गुण भगवान के अंश हैं, इसलिए यह चतुर्विध सृष्टि भगवान की अंश रूप है। अंतःकरण आदि से निर्मित देवता, पक्षी तथा मनुष्यों में प्रविष्ट भगवान अनध्यासतया स्थित होकर विषयों का उपयोग करता है अर्थात भोग करता है। यहाँ पर यह समझाया है कि जो प्रकृति में जो पंच महाभूत, इंद्रिया, तन्मात्राओं से जितनी सृष्टि भगवान ने बनाई है, गुणमयी सृष्टि है भगवान की, और उस सारी सृष्टि में भगवान ही अंश रूप से यानी उनमें प्रविष्ट होकर के सभी में, देवता, पक्षी और मनुष्यों में, यानी अनाध्यास है, यानी भगवान में किसी प्रकार का अध्यास नहीं रहता है, स्थित होकर के विषयों का भगवान भोग करता है इन सभी के अंदर, अर्थात भोग करता है। इस प्रकार के अध्यास यानी भ्रम से रहित होकर विषयों का उपभोग करता है, विषयों को अपने स्वाधीन करता है। भोग क्या है यह इससे आगे स्पष्ट किया जाएगा। इस इतने निरूपण से भोग सृष्टि का भेद कहा गया है। साक्षात सृष्टि के भोग का निरूपण इससे पूर्व कर चुके हैं। ये किसी का मीट खुला है, आवाज कहाँ से आ रही? चलो ठीक। तो यहाँ तक अपन ने ये समझा, यानी जो इसमें जो है भगवान भोग करते समय किसी प्रकार का अध्यास या भ्रम नहीं होता उस समय पर, यानी विषयों का जब भगवान भोग करते हैं वो अपने स्वाधीन करते हैं उनको, भोगों को, और इससे ये स्पष्ट किया जाएगा। आगे समझाएंगे इसको कि भोग सृष्टि का भेद क्या कहा गया है, इसको आगे समझा रहे हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रूप बन जाते हैं। जब भगवान ही सृष्टि ऊपर भी बताया तो भगवान खुद ही बने सब कुछ, और माया को कारण बना करके सृष्टि बनाते हैं। इन दोनों का ही निरूपण किया जा चुका है ऊपर। यहाँ स्वनिर्मितेषु का अर्थ 3 प्रकार से किया जा सकता है। स्वनिर्मितेषु, स्वस्मिन् निर्मितेषु यानी अपने में बनाई गई सृष्टि, भगवान ने अपने में ही बनाई सृष्टि को। स्वार्थम निर्मितेषु यानी अपने लिए बनाई गई, खुद के लिए भगवान ने अपने में अपने से बनाई और अपने लिए बनाई। और स्वेन निर्मितेषु यानी अपने से निर्मित सृष्टि में इस प्रकार के अर्थ से ईश्वर में कर्तव्य आता है, यानी जो है भगवान ने स्वयं भगवान बने, स्वयं के लिए बने और स्वयं ही उसमें उसका वो करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त पंच महाभूत आदि का भगवान कारण भी है और कर्ता भी है, यानी भगवान इसको बनाने वाले हैं, भगवान ही खुद ही बन जाने वाले हैं। तो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमस।
ऊपर कहे गए अंतःकरण आदि में अंतःकरण सात्विक है, इंद्रिया सात्विक राजस है, रूप रस आदि तन्मात्रा राज तामस है और पंच महाभूत तामस है। इस तरह से जो है जो तीनों गुणों को अलग अलग डिवाइड करके समझा दिया कि माने कौन कौन सी चीज माने राजस है, कौन सी तामस है और कौन सी राज तामस है। तो आपकी जो है अंतःकरण शुद्ध सात्विक बताया, इंद्रिया सात्विक राजस है और रस रूप जो तन्मात्रा है वो राज तामस है और पांचवें जो पंच महाभूत है वो तामस है। तो प्रैक्टिकली रूप में देखा है अपन समझे तो वास्तव में ये इनका इस तरह का फंक्शन जो है अपन को देखने में भी आता है, महसूस होता है। यानी हमारा जो शरीर है वो तामस ही माना जाए। इसे आगे समझा रहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए सृष्टि का चार प्रकार से भेद कहा है। अर्थात देह से धर्म होता है, तन मात्राओं से अर्थ सिद्ध होता है, इंद्रियों से काम सिद्ध होता है और अंतःकरण से मोक्ष सिद्ध होता है। ये भी ऊपर की संगति उसी से सेट हो रही है। जैसा जिनका स्वभाव है वैसा ही इनका इधर फंक्शन कार्य बता दिया। इस तरह से जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों में से किसी यानी एक में जब दृढ़ अध्यास हो जाता है तब अवशिष्ट तीनों उसके अंग बन जाते हैं। यानी जब वो जो है कोई एक चीज को चाहता है, इन चारों में से धर्म को चाहता है, तब वो जो है तीनों अर्थ काम मोक्ष उसके जो है अवशिष्ट अंग के रूप में माने जाएंगे। यानी उनकी मात्रा उनका फंक्शन अल्प रूप में माना जाएगा। उसका मेन फोकस जो है धर्म की तरफ रहता है, अर्थ काम मोक्ष की तरफ नहीं रहता। अगर मोक्ष की तरफ है तो धर्म अर्थ और काम तो उसके गौण हो जाते हैं, अवशिष्ट के रूप में हो जाते हैं। ये समझ में आया इस तरह का। अगर इसमें कुछ गलती होती जाएगा बाद में समझा देंगे। तो इसके बाद में अंग बन जाते हैं तद गुणान। इसलिए चारों प्रकार के पुरुषार्थों को वह भगवान जीव रूप से भोगता है। यानी चारों पुरुषार्थ ऐसा नहीं है वो गौड़ हो गए तो वो एक धर्म को करते हुए अर्थ काम और मोक्ष ये तीनों भी उसके चलते रहते हैं, पर गौड़ रूप में मोक्ष चाहेगा तो धर्म अर्थ काम भी करता रहता है। तो ये उसके एकदम खत्म नहीं होते हैं। यानी भगवान उसमें इन चारों पुरुषार्थों भगवान जीव के रूप में भोगते रहते हैं। इस तरह से यहाँ तक इसको समझाया। अब इसमें किसी को कोई शंका कुशंका पूछने की बात हो तो पूछें। दंडवत प्रणाम जी। मास्टर जी एक प्रश्न मेरे को ये था कि हम जनरली पंच पर्व अविद्या जो देखते हैं ना उसमें देह इंद्रिय प्राण और अंतःकरण आते हैं। यहाँ हमने देखा तो एक पंचमहाभूत में मतलब देह लिया लेकिन तन्मात्रा जोड़ा प्राण की जगह पे। तो मतलब ये कैसे हुआ वो थोड़ा मतलब नहीं समझ में आया। अब ये तो मेरी समझ में नहीं आया। ये तो और कोई बताए। अध्यास का यहाँ कहाँ विषय है? ये लास्ट में आया ना कि जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों में से किसी एक में जब दृढ़ अध्यास हो जाता है तब अवशिष्ट तीनों उसके अंग बन जाते हैं। मतलब ये अध्यास का इसमें ऊपर भी आया थोड़ा जो भोग सृष्टि का आया ना, इसलिए मेरे को ये हुआ। ऐसा है यहाँ जो अध्यास है वो पंचपर्व अविद्या से होने वाले अध्यास से ये बातें अलग हैं। ये अध्यास पद है वो इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि जीव बना जो भगवान जो जीव रूप में बने हैं वो इन चारों गुणों को चारों पुरुषार्थों के रूप में भोगते हैं। तो जीव बने हुए भगवान की भोग लीला का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। अब उसमें कौन से पुरुषार्थ को
अपने शरीर के, अपने व्यक्तित्व के कौन से पहलू से उसका भोग किया जाता है, उसकी संगति यहां बताई जा रही है। उसको बताते हुए यहाँ जो कुल बातें गिनाई है वो कितनी है कि अंतःकरण, इंद्रियां, तन्मात्रा और महाभूत यानी शरीर, ये चार हैं जिनके अंदर ये जीव प्रविष्ट होकर और तत्त कार्यों को करता है, उन गुणों को भोगता है। तो अंतःकरण सात्विक होता है, इंद्रियां हैं वो सात्विक राजस प्रकृति की होती हैं, तो तन्मात्राएं राजस तामस और महाभूत हैं वो तामस होते हैं। तो इस तरह से ये गुण हुए। तो जिनके द्वारा भोग सिद्ध होता है वो भोग के साधन या उपकरण रूप में जो अंतःकरण और बहिःकरण है उनका गुणों की दृष्टि से क्या संयोजन होता है वो यहां समझाया। उसमें देहेन धर्मः, तन्मात्रैः अर्थः, इंद्रियैः कामः, अंतःकरणेन मोक्षः। तो उनका देह से धर्म सिद्ध होता है, तन्मात्राओं अर्थरूप होती हैं, इंद्रियों से भोग सिद्ध होता है और अंतःकरण से मोक्ष। इसमें अध्यास शब्द का प्रयोग मूल में कहीं नहीं है। महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि तत्र जीवस्य एकत्र मुख्यतया स्थितौ, चार में से किसी एक में मुख्यता से जीव की स्थिति हो जाने पर अन्य ही अंग भावम प्राप्नुवन्ति, जो दूसरे तीन हैं वो अंग भाव को प्राप्त होते हैं, यानी वो अप्रधानता को प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि जीव धर्मनिष्ठ हुआ तो अर्थकाम मोक्ष है वो अप्रधान हो जाते हैं, मोक्षनिष्ठ हुआ तो धर्म अर्थ काम है वो अप्रधान हो जाते हैं। इसमें वो अध्यास यहाँ सच कहीं पर कहा नहीं गया है, अनुवादक ने कुछ अपनी स्पष्टता के लिए या उनकी समझ के अनुसार ये किया होगा। अगर आपको उनको उसको सुधारना है तो इस तरह से सुधार लो। जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार में से किसी एक में जब, अथवा जीव को की जगह जीव की ऐसा कर दो, जीव की इन चारों में से किसी एक में जब मुख्यतया स्थिति हो जाती है, हाँ जी, ये अच्छा हो गया। हाँ में से किसी एक में जब मुख्यतया स्थिति हो जाता की जगह जो जाती है, तब अवशिष्ट तीनों उसके अंग बन जाते हैं। अंग बन जाते हैं यानी अप्रधान बन जाते हैं, ऐसा श्री गोकुलनाथ जी ने स्पष्ट किया। प्रकाशकार हैं, उन्होंने यद्यपि ये बात कहा है, इसका अर्थ ऐसा किया है, अभी मेरी दृष्टि पड़ी, पुरुषोत्तम जी ने मुख्यतया स्थितौ ऐसा जो मूल में आज्ञा की है महाप्रभु ने, उसका अर्थ इस तरह से किया है कि दृढ़ाध्यासे, दृढ़ अध्यास हो जाने पर। तो अभी ऐसा करके चलो कि श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण जो समझा रहे हैं कि मुख्यतया स्थिति, वो मुख्यतया स्थिति का तात्पर्य दृढ़ाध्यास है। और दृढ़ाध्यास का मतलब अध्यास वो अविद्याकृत अध्यास है ऐसा नहीं समझकर, यहां हमें ये समझना है कि किसी एक का आग्रह। जी ये खाली एक ही इस मतलब कोरिलेटेड कि तन्मात्राओं और इंद्रिय, मतलब ये तन्मात्राओं से तो इंद्रियों का संपर्क होगा तभी उसका भोग होगा या इस तरह से होगा ना।
तो तन्मात्रा और इंद्रियों को अलग लिया तो वो कैसे समझेंगे? मतलब तन्मात्राओं से अर्थ सिद्ध होता है। भोग आप किसका करोगे? इंद्रियां तो उपकरण है, भोग्य पदार्थ तो तन्मात्राएं ही होती है ना। अच्छा, हाँ हाँ, हमारे मतलब पास सारी तन्मात्रा, इंद्रिय। हाँ, बोलो। हाँ मतलब तन्मात्रा अर्थ हो गई जिसकी हमको चाहना है, और वो चाहना हम इंद्रियों से पूरी करेंगे तो इंद्रियों से काम होगा, इस तरह से। नहीं, भोग्य पदार्थ। अच्छा, हाँ हाँ जी जी, हुआ क्लियर, हुआ जी। यहाँ पे जो आया ये इस पर विचार किया कि जब हम उसे अप्रधान कहते हैं, तो जैसे किसी को मोक्ष में दृढ़ अभ्यास हो गया है या मुख्यतया उसकी स्थिति हो गई है, तो बाकी के जैसे धर्म अर्थ काम, तो मोक्ष को प्राप्ति के लिए वो तो करना ही है ना, उसको धर्म अर्थ या किसी प्रकार से अर्थ फिर धर्म, और तभी जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब हम अंगतया कहेंगे या अप्रधानतया उसको समझेंगे, तो उसको वो तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे कि जिससे उसकी हो जाने दो। हाँ, पर उसका भार है वहां नहीं रहेगा, यानी प्रवृत्ति धर्म है वो सब उपेक्षित हो जाएंगे। तो मोक्ष मार्ग ये जब संन्यस्त होगा तो सब छोड़ देगा ना। फिर केवल मोक्ष धर्म, मोक्षोपयोगी जो धर्म है वो ही बचते हैं। ये और जो पहली लाइन में जो आ रही है, ये 4 प्रकार की सृष्टि, ये तो समझ में आए कि लेकिन प्रकार की सृष्टि क्यों कही? एक ही सृष्टि में सब आए। पहली लाइन में जो गिनाए ना, जैसे अंतकरण, इंद्रिया, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, उसको 4 प्रकार की सृष्टि क्यों कही? मुझे समझ में आए। सृष्टि का 4 प्रकार से भेद कहा है, वही ना। हाँ। हाँ, कहें मास्टर जी, बताएं। जी जो ऊपर से बताया 4 प्रकार की सृष्टि, अंतःकरण, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इस तरह से भगवान के सदन से 4 प्रकार की सृष्टि है। यानी सृष्टि को जो प्रकार जो बताए हैं कि विभिन्न प्रकार की बनती है, तो यानी एक तरह की जो कोटि इसको अपन मान के चलें। यानी इंद्रियां एक तरह की अलग हो गई, पंच तन्मात्राएं अलग हो गई, पंच महाभूत अलग हो गए, अलग अलग प्रकार के हैं, ये अलग अलग कोटि की हैं, इसलिए इनको 4 प्रकार की सृष्टि माना गया है। यानी जो है पहले अपन सृष्टि में देखा अपन ने शास्त्र प्रकरण में आप श्री ने बताया कि सृष्टि जो है अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से भगवान कराते हैं। तो उसमें यानी जैसे भगवान ने कभी माया से कराई तो मायाकृत संसार बन गया, ऐसे ही जो है यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की छोटे आकार में है, एक ही शरीर में यानी एक ही जगह पर इनके प्रकार समझा दिए। यानी इंद्रियों का समूह पूरा, उसकी जो सृष्टि बनाई वो अलग बनाई भगवान ने, इसको ऐसे समझे अपन। और अन्य प्रकार हो कोई डिटेल तो आप जैसे समझाएं, ये छोटे रूप में मेरे हिसाब से ज्यादा लगा मुझे। सृष्टि का मतलब अगर हम इसको बहुत बड़े स्केल पर समझते हैं, जैसे सच्चिदानंद ब्रह्म से अग्नि विस्फुलिंग न्याय से सभी का प्राकट्य हुआ, ये एक सृष्टि का एक प्रकार उदाहरण से समझाया जाता है। उस तरह से साक्षात सृष्टि, परंपरा सृष्टि, माई की सृष्टि, ऐसे जो सृष्टि के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, उनमें से ये कोई प्रकार का निरूपण किया जा रहा है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। जीव रूप से भगवान जब भोग करना चाहते हैं तो भगवान ने महाभूत रूप जो शरीर हैं उनमें प्रवेश किया। अब वो जीव बने, मैं और आप। अब उस रूप में भगवान भोग कर रहे हैं, तो वो भोग किस तरह से करेंगे? तो जीव के पास उपकरण भूत क्या है? देह, अंतःकरण,
तन्मात्राएं और इंद्रियां, ये उसके पास है, तो उससे वो भोग करेगा। तो उसके लिए ये चार बनाए, भोग के लिए ये चार चीजें बनाई है, ये समझना है। क्योंकि उसको, चलो हम और सब बात तो समझ में आती है, देह, इंद्रियां और अंतःकरण, तन्मात्राओं को समझने में थोड़ी कठिनाई होती हो सकती है। तो उसे इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे हमारी जो रसना इंद्रिय है जिह्वा, उससे हम रस का भोग करते हैं। रस भी एक तन्मात्रा है। रस जिसमें से प्राप्त होता है वो पदार्थ, खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, वो उनमें रस होता है, उसको हम अपनी रसना इंद्रिय से उसका आस्वादन लेते हैं, यानी भोग करते हैं। पर हमारी जो रसना इंद्रिय है वो तो बेचारी इतनी छोटी सी है, 4 इंच 5 इंच ज्यादा से ज्यादा। किसी को भगवान ने लंबी जबान दी हो तो होती है कई लोग की, वो एक अलग विषय है। पर उसमें जब हम कोई पदार्थ का ग्रहण करते हैं तो पदार्थ तो बहुत बड़े होते हैं, मान लो रोटी खाने वाला हो या घास खाने वाला हो, कोई भी हो, वो रसना इंद्रिय की के कद से तो बहुत बड़ा पदार्थ होता है। तो उस पदार्थ को हम हमारी रसना के भीतर तो नहीं घुसा सकते हैं। हम भोग करें तो कैसे करें? जैसे मान लो कि कोई कोलू है या घिया है या कोई मोटी कद का आलू या सूरन जैसा पदार्थ है, जो जिसको पसंद है उसको हम मुंह में धर दें कि खा इसको, ले भोग कर उसका। तो उसका वो सामर्थ्य नहीं है कि उसमें से वो किसी भी प्रकार का रस ग्रहण कर सके। तो जब हम उसका भोग करते हैं तब उसमें से केवल रस ही लेते हैं जो हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण कर सकती हैं। तो बाकी का जो है वो तो हमारे दांतों से चबकर या निगल कर हमारे उदर में जाता है। जो उदर में जाता है उसका कोई आनंद थोड़ी हमें आता है। तो वजन पड़ा और अंदर हमारी चक्की चली तो हमें ऐसा लगा कि चलो हमारी भूख है वो मिट गई, पर उसका स्वाद हमें नहीं पता चलता है जो पेट में जाता है। कई लोगों की लकवा मार जाता है या अपने जो पाचन तंत्र के ऊपरी अंग है उनमें कैंसर वैंसर हो जाते हैं या जवान कट जाती है, तो उनको गले में छेद करके या कई लोगों को सीधे ही पेट में छेद करके नली से खाना खिलाया जाता है। कई लोगों को नाक में डाल के खिलाया जाता है। अब उसको हम पूछे कैसा लगा, आज खाना कैसा बना है, तो बेचारे वो क्या बताएंगे, सीधा चक्की में डल रहा है वो तो पिस रहा है जाके सीधा। तो आस्वादन जो भोग, आस्वादन रूप जो भोग है वो तो तन्मात्राओं का होता है। और वो रस तन्मात्रा रसना इंद्रिय से जो ग्रहित होती है उसको बाईपास करके हमने सीधे उदर में वो आहार्य पदार्थ को जब डाल दिया है तब फिर उसका कोई भोग तो हुआ ही नहीं। आया ना समझ में? इसी तरह सभी इंद्रियों के विषय में, जैसे हमारा कर्ण से शब्द ग्रहित होता है, कर्ण का जो आकार है, जैसे हमें सितार सुननी है तो सितार कान में थोड़ी घुसा सकते हैं। शब्द तन्मात्रा सितार जो निकाल रही है वो हमारे कान के पर्दे पर टकराएगी और उससे हमारी बुद्धि है वो उसको उस ध्वनि के रूप में, अगर कर्ण प्रिय लगी तो कर्ण प्रिय, कर्ण कटु लगी तो कर्ण कटु, ऐसे उसका अनुभव करेगी। तो जो विषय है जिसमें से ये तन्मात्राएं प्राप्त हो रही हैं वो विषय तो हमारी इंद्रियों में या हमारे भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं, पर उन विषयों से आती हुई तन्मात्राओं का हम भोग करते हैं। इसलिए यहाँ उनकी आवश्यकता बताई गई। तो तद्रूप भी भगवान हुए हैं, जीव रूप से उन तन्मात्राओं का भी भोग कर रहे हैं, जिसको यहाँ अर्थ रूप बताया गया। ठीक है।
जी करें आगे। जी। तो इस प्रकार से भोग लीला का उत्पादन करके भोग सिद्धि के संपादनार्थ पालन लीला का वर्णन करते हैं। पालन यानी रक्षण लीला और पालन लीला एक ही है। श्लोक क्रमांक 34 में भाव इत्ते सत्येन लोकान वै लोक भावन है लीलावतारानुरतो देव प्रियंग नर आदिशु। श्लोकार्थ यह भगवान देव पशु पक्षी तथा मनुष्य आदि में लीला अवतार धारण करके जीव के पीछे पीछे रहते हुए भिन्न भिन्न प्रकृति के प्राणियों में प्रीति रखते हैं तथा जीव से अभिन्न रहकर यही भगवान लोक की सर्वदा चिंता रखते हुए उनके दुख दूर करते हुए उनका पालन करते हैं। भगवान अपने विभिन्न अवतार चरित्रों द्वारा सब लोग को मुक्ति का दान करने के लिए उनको सात्विकता से संपन्न करते हैं। सुबोधनी जीव रूप से अभिन्न यह भगवान ही लोक का पालन करता है। पालन करने में सत्गुण ही साधन रूप है। लोक शब्द से यहाँ समग्र भुवन तथा मनुष्य दोनों ग्रहण किए गए हैं अथवा भगवान इन जीवों को सत्युक्त बनाते हैं। यहाँ पर क्या है कि भगवान ही सारे लोक का जो पालन करते हैं, रक्षण करने वाले हैं। और वो रक्षण भगवान जो है सत्गुण के रूप में यानी जीवों को सात्विक बनाते हैं और जिससे जो है सात्विक जीव जो है फिर अपना जीवन यानी भगवान को प्राप्त करने का जो उसका उद्देश्य है आसानी से प्राप्त कर लेता है। वो इसको आगे समझाएंगे कि क्या सत्य होता। तो लोगों का पालन करने में और सत्ययुक्त बनाने में हेतु ये है कि यानी भगवान लोगों का पालन रक्षण क्यों करते हैं और जीवों को सत्य गुण से युक्त क्यों बनाते हैं। तो उसको समझा रहे हैं कि अवतारों द्वारा दैत्यों का वध करके सब लोगों का पालन करते हैं अथवा अपने विभिन्न अवतारों से विभिन्न लीला करके सब लोगों की मुक्ति के लिए उनको सत्ययुक्त करते हैं। तात्पर्य है कि सत्गुण को ग्रहण करके भगवान जो अवतार धारण करते हैं उन अवतारों से दैत्यों का संहार करके सबका रक्षण करते हैं अथवा ऐसे चरित्र करते हैं जिससे अन्य प्राणी भी यदि उन चरित्रों की भावना करे तो वे भी सत्युक्त बन कर मुक्त हो जाते हैं। यानी यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि भगवान यानी सतोगुण से जब आते हैं भगवान तो राक्षसों का संहार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जो भगवान को इस तरह से देखते हैं अन्य जीव तो वो भी जो है भगवान की इस लीला को देख करके खुद ही सत्ययुक्त बन जाते हैं यानी सतोगुणी बन जाते हैं भगवान को चरित्रों की भावना करते हुए। अब आगे समझा रहे हैं जी को। यहाँ शंका होती है, प्रश्न ये है कि सत्य मात्र से मुक्ति कैसे मिल सकती है। यानी जीव सतोगुणी बन गया तो मुक्त कैसे हो जाएगा अथवा अवतारों से पालन कैसे संभव है। इसके उत्तर में कहते हैं लोक भावना अर्थात लोके भावनम यस्य सर्वलोक, इसकी भावना करते हैं। इस तरह की यह भावना करना मुक्ति का प्रकार है। अब ये कह दिया अवतार तो भगवान का कुछ समय के लिए हुआ था पर उससे मुक्ति कैसे हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो अवतार की लीलाएं थी उन लीलाओं का लोग बाद में भगवान के परा जाने के बाद भी उनका अनुसरण करते हैं सात्विक होकर के। तो वो अनुसरण करते हैं भावना करते हैं उनकी तो उनकी मुक्ति निश्चित है। फिर इस तरह भावना करने से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात अवतारों की अनुपस्थिति में भी भावना करने से ही सर्व अनिष्ट की निवृत्ति होती है और अनिष्ट की निवृत्ति रूप में पालन होता है। तो अथवा सर्व लोगों की चिंता के कारण उनके दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करके उनका पालन करते हैं। इस तरह से पालन समझाया अपन को। यानी भगवान जो है अवतार दशा में तो पालन जो है सामने जब खुद ही लीला कर रहे हैं उस समय कर ही रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं। अवतार दशा के अनवतार दशा में ही भगवान उनके चरित्रों का जीव जो है भावन करता है, श्रवण कीर्तन मनन करता है तो उसके द्वारा वो सात्विक बन जाता है और उसका जो है उससे उद्धार हो जाता है।
आगे समझाना। अगला प्रश्न है, अब ये शंका है कि मत्स्य आदि तामस प्रकृति के अवतारों में भगवान कैसे लीला कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि अनुरतः, अभिप्राय यह है कि जीव अनेक प्रकार के हैं। अब देखो क्या कह दिया, तो भगवान ने जो है मत्स्य आदि कूर्म वगैरह नरसिंह जो अवतार लिए हैं, इन अवतारों से फिर कैसे जो है उद्धार करेंगे जीवों को। तो क्या कह दिया कि जीव भी अनेक प्रकार के हैं। कैसे अनेक प्रकार के, आगे समझाते हैं। एक किसी यानी सत्य अवतार में और किसी की तो जो है सत्य अवतार में, और किसी की रजोगुण अवतार में, और किसी की तमोगुण अवतार में आसक्ति होती है। यानी जीव भी तो इतने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। अब तीनों के अनेक प्रकार बन जाते हैं। वो क्या है, अतः उनकी आसक्ति रति के अनुसार सात्विक राजस तथा तामस में यानी भगवान अवतार लेते हैं। जीव जैसे जीव होते हैं उसी हिसाब से भगवान भी उसी में ऐसे भगवान उसका अवतार लेते हैं, तो लोगों को उसी तरह से आनंद देते हैं। यदि सात्विक जीव सात्विक रूप में, राजस रूप में, और तामस रूप में भगवान अवतार लेकर के उन्हीं के अनुरूप बन करके उनको आनंद देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। तो बिना लोक रति के भगवान ऐसा शरीर धारण नहीं करते। यानी भगवान इसलिए धारण करते हैं, संसार में जैसे लोग हैं, जैसा वो चाहते हैं, जैसे प्रेम करना चाहते हैं, इसके कारण वो ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। लोगों की अनुरक्ति देखकर भगवान स्वयं भी तदनुरक्ति अनुसार उसी रूप में रत हो जाते हैं, उसी रूप में अवतरित होते हैं। संसार में जैसे जीवों को देखा भगवान वैसे ही बन गए। भगवान ब्रज में पधारे यादवों में, तो यादव में जैसे रहे बिल्कुल। तो जहाँ भगवान जिस माहौल में आए वैसे भगवान उस तरह से अन्य अवतारों में भी ऐसा हुआ है। अब देव, त्रियंग तथा नर ये सात्विक राज तथा तामस हैं। 3 प्रकार के जो जीव अपन ने पहले समझे थे। यानी ये देव कोटि के, त्रियंग माने जो है मनुष्य को छोड़कर के अन्य पशु पक्षी जो है वो, और नर यानी मनुष्य। ये सात्विक राज तामस ये 3 प्रकार के हैं। देव, त्रियंग, नरादिषु में जो आदि पद है उससे सात्विक आदि के मिश्र भेद लिए गए हैं। जैसे सात्विक तामस, राज तामस और राज सात्विक इत्यादि, ये अपन ने उधर देखे। यानी 9 प्रकार के जीव बन जाते हैं। फिर 9 से और उसका गुणोत्तर करने पर कईयों प्रकार के जीव बन जाते हैं, केवल 9 ही प्रकार के नहीं रहते। इसी तरह तो मोबाइल हाँ, तो अन्य सभी में भी भगवान के अवतार होते हैं। यानी क्या कह दिया कि जितने प्रकार के जीव हैं भगवान उस हिसाब से आगे समझा रहे हैं कि यह समझ लेना चाहिए। इसी का निर्देश करने के लिए अग्रिम प्रसंग में भगवान के अवतार असंख्य हैं। असंख्य अवतार क्यों कहा, जीवों के स्वभाव भी असंख्य प्रकार के आज संसार में देखने को मिलते हैं। केवल 3 गुण के आधार पर 3 ही प्रकार के जीव नहीं है, जीवों के गुण असंख्य प्रकार के बन गए हैं गुणोत्तर श्रेणियों होकर के। यानी 3 का 9 बने, फिर 9 को 9 से गुणा करेंगे तो हजारों प्रकार के जीव बन जाते हैं। तो भगवान भी उसी प्रकार से उनको उद्धार करने के लिए, उनको अनुरक्ति, उनमें प्रेम करने के लिए उसी तरह प्रकार से भगवान के भी असंख्य अवतार होते हैं। अवतारा एवं संख्या ऐसा कहा गया है। देवताओं में 52, त्यंग में मत्स्य आदि और मनुष्यों में राम आदि तथा मिश्रों में नरसिंह आदि। ये अवतार मुख्य बता दिया अपन को संकेत के लिए, इनसे आप समझ जाएं कि और कितने भगवान इस तरह के अवतार ले सकते हैं। नरसिंह अवतार मनुष्य तथा सिंहाकृति होने के कारण मिश्र अवतार है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद की श्रीमद् वल्लभाचार्य परीक्षित सुबोधनी के वक्ता के हित प्रसाद प्रकरण के हीना अधिकार प्रकरण का 2य अध्याय हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण। अब इसमें कोई चर्चा प्रश्न वगैरह हो तो आप चर्चा करें। जी जी जी, यहाँ पे ये जो देव, तिर्यंग और तथा नर ये सात्विक, राजस तथा तामस है। तो यहाँ नर को तामस लिया गया ऐसा समझना, वो सीक्वेंस से आ रहा है या नहीं? जो नर है ना, इसलिए हाँ नहीं, इसमें जो है देव को सात्विक कह दिया और त्यंग को राज कह दिया तथा तामस है। ये इस क्रम में सेट नहीं हो रहे हैं। जो आप जो कह रहे हैं इस क्रम में सेट नहीं हो रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो। देव के लिए तो हो रहा है, त्यंग के लिए राज नहीं हो रहा। त्यंग में क्या होता है कि मनुष्य को छोड़ करके अन्य जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी जलचर हैं, जो भी हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, यानी सभी जो है उसमें त्यंग में आते हैं।
तो अब ये सभी राजस तो होते नहीं है, इनमें तामस स्वभाव ज्यादा रहता है, और नर में देखा जाए तो नर सभी तामस नहीं होते हैं। इसलिए इसको इस क्रम में नहीं ले सकते अपन, ये क्रम से लिए गए हैं, ये तो जो है दे दिए हैं। बाकी जो तो अपन को देखना है कि नर में सबसे ज्यादा तो नर में ही जो है तामस है अगर देखा जाए। आप उसको उधर ले जाए नर को, तिरंग में इनमें भी तामस बहुत बड़ा रहता है, जानवरों में पशु पक्षियों में। और नर में सात्विकता देखा जाए तो नर ही तो सात्विकता के लिए बनाया है, सही पूछा जाए तो। ऊपर कह दिया सबसे स्टार्टिंग में, यानी भगवान जो है स्टार्टिंग में जो कहा इसमें कि भगवान जो है उद्धार करने के लिए जीवों को सात्विक बनाते, खुद सात्विक बनाते हैं जीवों माने मनुष्यों को विशेष करके, ऊपर ही कह दिया। इसलिए अपन इसको नर को तामस में पूर्ण तरह नहीं जोड़ सकते हैं। बाकी और कोई हो शंका तो हो, या मेरा गलत हो तो और विचार करें आप। यानी वो जो है वो सीक्वेंस से नहीं आ रहे, वो नर जो है वो राजस और तिरंग जो है वो तामस, ऐसे लेना है, ऐसा मैं समझू। सब में सब आ जाते हैं, कभी कभी देवता भी तामस हो जाते हैं। आप देखिए जब देवताओं को जो पूरी छूट मिल जाती है तो वो भगवान को भूल जाते हैं, तामसी स्वभाव हो गया। जब तक तो उनकी कुटाई पिटाई कर देते हैं, फिर भगवान की शरण जाते हैं, फिर भगवान बचाते हैं। तो ऐसा तो उनका कितना अपन भागवत में देखा, कईयों बार सारे देवता जो है जब तक सात्विक है तब तक ठीक ठाक है, जब दिन में राजस तामस आया तो फिर मुसीबत में आ गए, फिर भगवान की शरण गए। तो जिसमें ऐसा नहीं है कि वो तो केवल लिख दिया है, समझने की बात ये। जी महेश शर्मा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जय साष्टांग कोट कोट दंडवत, जय की चरणों में प्रणाम। मैं जय थोड़ी सी मेरी एक शंका है, इसमें आया है कि आशक्ति रति के अनुसार सात्विक राजस तथा तामस में भगवान अवतार लेते हैं। तो जीव जो भक्त है वो सात्विक राजस तामस होते हैं कि सभी जीवों के लिए वो मतलब भगवान अवतार लेते हैं, या भक्त के लिए लेते हैं, भक्त की इच्छा पूरी करते हैं? ये मैं थोड़ा सा मेरी शंका थी। हाँ करें समाधान, हाथ ऊंचा रखें जो भी बोल रहे। इसमें ऐसा शर्मा जी कि जिस समय पर जीवों का जिस तरह से जीव भूतल पर है, यानी मान लो आपका सतयुग में जीव है, यदि वो जो है सतयुग के जीव किसी कारण से मान सुख में है और भगवान को आना पड़ रहा है उस समय पर, तो वो जीव सारे सात्विक उस समय पर, उस समय भगवान को तामसी रूप में आने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए हिरण्याकश्यप को जो है समय भगवान पधारे तो भगवान को तामस रूप में आना पड़ा, यहाँ की वाद्यों के सामने आना था, तामसियों के सामने। तो जैसा जिस समय पर जैसी जो जगह होती है भगवान जैसे जीवों के लिए आना चाहते हैं उस भगवान उस समय पधारते हैं, समझने की बात ये। हाँ महेश भाई समझ में आया आपकी? हाँ, मेरा कहने का आशय ये था कि जो प्रभु में चाहे वो सात्विक है, राजस है या तामस है, किसी प्रकार का है, जो प्रभु में जिसकी रति है उसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, या वैसे ही उसकी भक्ति भी नहीं है प्रभु में और वो सात्विक राजस तामस जो तो प्रकृति के गुण हैं तीनों, तो कोई किसी न किसी में कोई ना कोई गुण तो रहता ही है, तो सबके लिए अवतार लेते हैं। ये मेरा प्रश्न था। देखो देखा जाए तो भगवान भले ही दुष्टों को मार रहे हैं तब भी उनका उद्धार तो कर ही रहे हैं भगवान जिनको मार रहे हैं, तो उनका भी भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान का अवतार उनके लिए नहीं है। विशेष करके तो भगवान भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, आनंद देने के लिए विशेष करके, क्योंकि दुष्टों को तो भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा अपन कृति के द्वारा वहां से जो है वैकुंठ में बैठ के उनको जो है उनका उद्धार कर सकते हैं, मार सकते हैं उनको दुष्टों को तो, पर भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान पधारते हैं, विशेष बात ये है। अब भक्तों को आनंद देना है, भक्त किस परिवेश में रह रहा है, भक्त मान लो तामसी परिवेश में
भगवान जो तामसी परवेश में तरह का रूप लेकर आ जाते हैं। अगर राशि में है भक्त तो उसकी रक्षा करनी है, उसको आनंद देना है, तो भगवान उस रूप में आ जाते हैं। ये ठीक है। चलो किसी को कहना हो इस प्रश्न पर और कुछ? जो भी बोले हाथ ऊंचा करके बोले। हाँ, ये देव तिर्यंक तथा तो यही अटका हुआ हूँ। आप जो बोल नहीं रहे हैं वो अपना फोन म्यूट कर दें। आप महेश जी और कमर जी दोनों अपने हाथ ऊंचे कर लें, और अभी परमानंद जी बोल रहे हैं तो आप दोनों अपना फोन म्यूट कर दें। हाँ जी, महेश जी अपना फोन म्यूट करें और अपना हाथ ऊंचा करें। अच्छा, कैसे होता है सर? फोन म्यूट कर दें। स्पीकर का एक चिन्ह होगा आपके स्क्रीन पर, उसको छू दें तो बंद हो जाए। कौन सा सर, कौन सा चिन्ह होगा? लाल कमल रंग जी का, आपको उसको टच करिए आप। स्पीकर का स्पीकर होगा एक, उसको टच कर दो स्पीकर को। अच्छा अच्छा, हाँ स्पीकर ठीक है, मैं कर देता हूँ अभी, तो आप पीछे समझ लेना किसी से। हाँ बोलिए परमानंद जी। हाँ ये देव तिर्यंक तथा नर में तो यहाँ अटका हुआ हूँ, अभी ये क्लियर नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, सही बात है। हाँ, तो इसको मास्टर जी थोड़ा क्लियर करें। देव तिर्यंक तथा नर ये सात्विक राजस तथा तामस हैं। हाँ, ये क्रमबद्ध तो तरीके से नहीं है, लेकिन इनका कोई एक सिस्टम है। आवेश आए तो आवेश आ गया तो क्या तामस मान लेंगे उसे? जैसे देवों को आवेश आ गया मतलब तामस रूप हो गया, तो क्या उनका तामस रूप हो जाएगा? नहीं, परमानेंटली जो उसका स्वरूप है वही स्वरूप माना जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अभी मास्टर जी ने उत्तर दिया था। नहीं नहीं, आप सुनिए। अब आप जो नर के रूप में है, यहाँ पर नर का जो है अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम का जो अवतार है वो नर के रूप में है, मैं आपको बताऊं। और नर में आप भी आते हैं, यानी सभी जितने भी हैं, यानी मनुष्य योनि, वो सभी नर में आते हैं। तो क्या उनको आप तामस मानोगे सबको? मैंने ये कहा था कि जिस सभी जो है, यानी इनकी प्रधानता मान लो आप, जैसे देवताओं की प्रधानता सात्विक है, पर उनमें राजस और तामस भी आ जाता है। ऐसे तिर्यंक जो हैं वो उनको मानोगे वो राजस है नहीं, उनमें तामस और सात्विकता भी रहती है उनमें, जैसे नर के लिए मैंने ये कहा था। अब आप उनको और किस तरह से जो है, यानी कहाँ गलती है आदि आपकी समझ में आ रहा हो तो आप बता नहीं, जैसे समझाएंगे मेरे हिसाब से मैंने जो बताया। मैं ये कह रहा हूँ इनके कोई मूल स्वरूप भी तो होंगे। जैसे देव को सात्विक माना गया है, देव में भले तामस आए, वो प्रसंगवश आया है, माने क्या बोलते हैं, शब्द नहीं आ रहा मुझे, माने संचारी भाव, नहीं संचारी भाव रूप से आ रहा है। उसमें देव में जो तामस आ रहा है वो संचारी रूप से आ रहा है, लेकिन परमानेंटली थोड़ी है। देव को परमानेंटली सात्विक माना गया है, उसी तरह नर को राजस माना गया है और तिर्यंक को तामस माना गया है। मेरा प्रश्न ये है कि भाई ये परमानेंटली माना गया है या इनमें आवेश होने से परिवर्तन हो जाता है? तो वो तो हर किसी में हो जाता है। तो भगवान तो सात्विक निर्गुण है। अब जब वैसा प्रसंग आता है रति रण का, तो वो भी तो क्रोधित होते हैं, तो क्या उनको तामस माना जाएगा? मेरा कहने का तात्पर्य ये है। देखो इसका उत्तर आप थोड़ा एक लाइन नीचे और पढ़ लो, क्या दिया है। तीनों का मिक्स एक साथ दिया है, एक शब्द जो है तिर्यंक नर आदिशु, यानी ऊपर तीनों प्रकार के में जो आदि पद है
उससे सात्विक आदि के मिश्र भेद लिए गए हैं। देखिए नीचे समझो आप इस बात को, जैसे सात्विक तामस राज सात्विक इत्यादि इत्यादि लगा दिए हमारे, और भी हैं। ये मिश्र भेदों के लेने से देव त्रियंक नर आदि अनुरक्त अन्य सभी में भगवान के अवतार होते हैं। यानी ये कह दिया आपको, ये गुण प्योर नहीं है। यानी ऊपर नर जो दिया है, आप नर को तामस माने पूरी तरह से तो प्योर नहीं माना जाएगा, तामसता उसमें अधिक हो सकती है मान लिया हमने, मैंने आपके हिसाब से, या है भी आपके हिसाब से नहीं है वो तो, लेकिन वो मिक्स रूप में रहती है। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य था, यही मैंने पहले कहा था। अब आप इसको कैसे कह रहे हैं वो, और क्या पूछना चाहते हैं फिर बताएं। जैसे समाधान कर पाएंगे इसका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक। नहीं, ये इसमें दो तरह से सोचा जाना चाहिए। एक विषय तो ये है कि यथाक्रम हम इसको लें तो देव तिर्यंग नर ये सात्विक आदि गुणों के भेद हैं, तब फिर देव सात्विक तिर्यंग राजस और नर तामस ऐसा होगा। अब इसमें हमें ये देखना है कि देव योनि, तिर्यक योनि और मनुष्य योनि, ऐसे इसको समझें। तो तिर्यक योनि सामान्यतया जब होता है तब देव, दानव और मानव ऐसे बोले जाते हैं। तो देव, दानव, मानव होने पर तो अलग समीकरण बनेगा, और देव, तिर्यक और नर जब कहते हैं तब अलग बनेगा। तो अब इसमें ये समझना है कि ये योनियों की सात्विक राजस तामसता का निरूपण नहीं है, पर भगवान ने जो अवतार इन शरीरों में ग्रहण किया है उनकी ये बात है, जो कि आगे आप यहाँ उदाहरण से महाप्रभु ने सुबोधनी जी में स्पष्ट किया है कि जैसे देवताओं में भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए और तिर्यक में मनुष्य, मत्स्य आदि के रूप में प्रकट हुए, यानी मत्स्य, वराह, कच्छप ये, और मनुष्य में राम, कृष्ण, बलराम, परशुराम, व्यास आदि जो भी अन्य, और इसी तरह जो मिश्र हैं उसमें नृसिंह। तो यानी वो पशु और तिर्यक और नर ये दोनों के मिश्रण से हुआ है उस अभिप्राय से। तो इस दृष्टि से यदि हम सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें यथाक्रम लेने में कोई समस्या हो। वामन तो देव हैं ही, उपेंद्र नाम है उनका, तो उस रूप में भगवान का अवतार हुआ है, यानी देव शरीर में। तिर्यक में ये जितने भी हुए हैं उनमें मुख्य रूप से क्रिया शक्ति है, क्योंकि ये जितने भी अवतार तिर्यक योनि में भगवान के हुए हैं उनमें कहीं ऐसा भक्तोद्धार का या किसी को ऐसी मुक्ति प्रदान करना, ऐसी कोई लीलाओं का उल्लेखनीय वहां वर्णन प्राप्त नहीं होता। तो वो क्रिया शक्ति प्रदान होने से हम उसको ये कह सकते हैं कि वो राजस है। और नर यानी राम, कृष्ण आदि जो अवतार हैं, इन तीनों की तुलना में इसे तामस कहा जा सकता है, क्योंकि जो अन्य अवतार हुए हैं वो कुछ क्षणों के लिए हुए हैं। तिर्यक अवतार हुए हैं वो ऐसे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जिस तरह से लंबे समय तक भूतल पर विराजे, यानी प्राकट्य से लेकर और तिरोधान तक का पूरा आपने काल यहाँ पर व्यतीत किया, इतने लंबे काल के लिए इनकी स्थिति का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। तो नर रूप में जो आपने अवतार धारण किए हैं उनको यहाँ
तामस कहा गया हो, इसका और अभिप्राय और भी कुछ हो तो हमें सोचना चाहिए। पर अभी तत्काल तो इतना समझ में आता है कि देव सात्विक है और तिर्यक जो भी अवतार हैं वो क्रिया शक्ति प्रधान है, उसके कारण उनको राजस कहा गया हो सकता है, और नर में राम आदि हैं उनको तामस कहा गया है। उस तामसता ही केवल एक विचारणीय बनती है कि उसको किस संदर्भ में हम सोचें, अन्यथा तो दो में तो कोई खास समस्या आती हो ऐसा लग नहीं रहा है। वैसे नर और तिर्यंक इन दोनों की तुलना में हम सोचें तो नर राजस प्रतीत होते हैं और तिर्यंक तामस प्रतीत होते हैं। अगर ऐसा अभिप्राय है तब फिर इसको यथाक्रम नहीं लेकर जो जैसा हमें समझ में आता हो उस तरह से लें। तो देव सात्विक, नर राजस और तिर्यंक तामस, यानी पशु शरीर में जो अवतार है वो तामस अवतार, इस तरह से भी समझा जा सकता है। यहां इन्होंने यथाक्रम बता दिया है। वैसे मूल में देवादयः सत्वादि भेदाः, महाप्रभु मूल सुबोधनी में केवल इतनी ही आज्ञा करते हैं, और अनुवादक ने उसका अनुवाद वैसे कोई गलत नहीं किया है कि देव आदि में, ये देव पद है वो 34वें श्लोक का जो अंतिम चरण है, देव तिर्यंक नरादिषु, उसी का संदर्भ है। तो देव तिर्यक नर आदि में सत्व आदि भेदाः, और आदि पद से मिश्र भेद। तो अनुवादक तो जिस तरह से क्रम बता रहे हैं, सहज स्फूर्त तो वही क्रम होता है कि देव तिर्यंक नर यानी सात्विक राजस तामस। पर फिर भी कोई इसमें थोड़ी कुछ पेच लगा हुआ तो है जो अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्फुरित भी नहीं हो रहा है। पर अभी भी हम, क्योंकि आगे तीसरे अध्याय में अवतारों का ही सब निरूपण किया जाएगा, वहां से यदि इसका कोई हमें समाधान मिल जाता हो कि उनके गुणों का कहीं कथन किया गया हो, तो शायद इस शंका का समाधान हो सकता है। इसके ऊपर श्री वल्लभ जी लेखकार, प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तम जी, और टिप्पणी श्री गोकुलनाथ जी, सुबोधनी जी के ऊपर ये 3 विवृतियां हैं, पर किसी ने भी इस विषय पर कुछ कहा नहीं है। इसलिए हमें अपनी समझ से इसका समाधान सोचना पड़ेगा। तो आगे के अध्याय के लिए इस प्रश्न को हम खड़ा रखते हैं और अनुसंधान भी सब लोग रखें, और अगर किसी को चलते हुए वो बात स्फुरित हो जाए तो बता भी दें। ठीक है, तो और किसी को कुछ कहना पूछना हो? एक प्रश्न कर, ये अभी हमने देखा ना कि राजस तामस और सात्विक में प्रभु अवतार लेते हैं, तो ये वो समझ रहा था कि जैसे कि मान ले कि मनुष्य या तिर्यंक तामस है, लेकिन ठाकुर प्रभु का अवतार तो शुद्ध सत्व में होता है, तो सत्व में और तामस में कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि अवतार तो सब शुद्ध सत्व के बिना तो होता ही नहीं प्रभु के, तो उसे कैसे जोड़े? हाँ, करें समाधान। ये समाधान ये बात सही है। भगवान का अवतार जब हो तो सतरूप में ही होगा, लेकिन वहाँ का जो है, जो वातावरण क्या है, भगवान किस परिप्रेक्ष्य में, किस रूप में, किस कार्य के लिए पधारे हैं, तो वो कार्य को जब भगवान करते हैं तब वो उसमें तामस राज सात्विकता आती है। भगवान उस समय वो क्रिया इस तरह ही करते हैं। भगवान तो हमेशा सात्विक ही रहते हैं, पर भगवान को जो काम जो किए जाते हैं भगवान के द्वारा, वो राज तामस के इस तरह करना पड़ते हैं। ये है मतलब यहाँ पे जिस गुण का कार्य होगा उस गुण को वहां पे मुख्यत्व न प्रकट करेंगे, बाकी गुणों को दबा के रखेंगे, मतलब उसे प्रकट नहीं करेंगे। ऐसा जी लालन। बात यह है कि जैसे शुकर या मत्स्य या कच्छप
ये जो आकृति है उसे लोक में अगर गुण की दृष्टि से कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो तामस आकृति है, पर ऐसा मतलब नहीं है उसका कि मत्स्य रूप भगवान तामस हैं, वो प्राकृत तामसता उसमें है। वो मत्स्य रूप भी विशुद्ध सत्व रूप ही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमारे हाथ की अंजलि में जो मत्स्य समा जाए वो रातों रात इतना विशाल हो जाए कि राजा के तालाब में भी वो समा ना सके और उसको समुद्र में डालना पड़े। तो प्राकृतिक मत्स्य में तो ऐसा सामर्थ्य नहीं हो सकता है। तो तात्पर्य ऐसा ही समझना होगा कि वो ऐसे जो रूप हैं उन रूपों को हम किस गुण से मिलाकर देखेंगे, इस दृष्टि से उसको सात्विक, राजस या तामस कहा जा रहा है। बाकी तो भगवान के जो भी स्वरूप अवतार प्रकट हुए हैं वो विशुद्ध सत्वमय रूप में ही है। तो मत्स्य, कच्छप, वराह आदि भी विशुद्ध सत्व रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए जी। अच्छा है, तो आज ये अध्याय संपन्न होता है। अब कल से जिनका जो क्रम हो वो लोग ढंग से थोड़ी तैयारी भी कर लें विषय की। और इसमें हमने जो पद्धति निर्धारित की है, सबसे पहले अध्याय का पारायण होगा, उसके बाद उसके ऊपर का जो भागवतार्थ है उसको देखा जाएगा। तीसरे क्रम पर उस अध्याय में आने वाले पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के नाम वो हमें कहने हैं, जो कि आगे के 2 अध्यायों में अभी तक हो नहीं पाया है। वो सब ये इसी एक पुस्तक में प्रकाशित हैं, तो आपको कोई दूसरे की पुस्तक को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये करने के बाद पीछे हम आगे बढ़ेंगे और कल जिनका क्रम हो वो सबसे पहले शास्त्र स्कंद और अध्याय उसके अर्थ को बतलाकर दूसरे अध्याय का तीसरे अध्याय के साथ क्या संबंध है वो भागवतार्थ से और कारिका में से स्पष्ट करते हुए उसके बाद आगे सुबोधनी का निरूपण करें। या आज